एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास अपने आश्रम में युवा ब्रह्मचारियों को प्रवचन दे रहे थे। इस प्रवचन में उन्होंने महिलाओं के प्रति सतर्क रहने की महत्ता पर जोर दिया, क्योंकि काम वासना की शक्ति बहुत प्रबल होती है और यह सबसे अनुशासित ब्रह्मचारी को भी बहकाने में सक्षम है। सुनने वालों में एक युवा ब्रह्मचारी था जिसका नाम अनिरुद्ध था। उसने आत्मविश्वास से खड़े होकर कहा, गुरुजी, मैं आपसे असहमत हूं। कोई भी महिला मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। वेदव्यास बोले, अनिरुद्ध, तुम जल्द ही समझ जाओगे। मैं कुछ महीनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं। ध्यान रखना, अहंकार में आकर अपने वचनों पर गर्व मत करना। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक युवती को अकेले खड़े देखा। उसे देखकर अनिरुद्ध को दया आ गई और उसने कहा, हे देवी, यदि आपको आपत्ति न हो तो आप मेरे आश्रम में आकर रह सकती हैं। युवती ने पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहां कोई और महिला नहीं है? अनिरुद्ध ने उसे आश्वासन दिया, मैं अकेला रहता हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। मुझे किसी भी प्रकार की वासना नहीं सताती। युवती ने अनिच्छा से सहमति दी, लेकिन केवल इस शर्त पर कि अनिरुद्ध उसकी सुरक्षा का वचन देगा। अनिरुद्ध ने उसे फिर से आश्वासन दिया और वह उसके आश्रम में ठहर गई। उस रात अनिरुद्ध बाहर सोया जबकि युवती अंदर। आधी रात के समय अनिरुद्ध के मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और सो गया। जैसे जैसे रात ठंडी होती गई, अनिरुद्ध ने दरवाजा खटखटाया और अंदर सोने की अनुमति मांगी। युवती ने दरवाजा खोल दिया और वह अंदर सो गया। इस बार उसकी इच्छा और भी अधिक प्रबल हो गई। वह उसकी सांसों को सुन सकता था, उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था और उसकी खुशबू से मोहित हो गया। उसकी वासना हावी हो गई और वह उसे आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण महर्षि वेदव्यास, जो युवती का रूप धारण किए हुए थे, अपने असली रूप में प्रकट हुए। अनिरुद्ध, कहां है तुम्हारा ब्रह्मचर्य का संकल्प? क्या अब भी तुम यह दावा करते हो कि तुम्हें कोई वासना नहीं सताती? शर्मिंदा होकर अनिरुद्ध ने अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। वेदव्यास ने समझाया कि उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों से अनिरुद्ध की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर युवती का रूप धारण किया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महान व्यक्ति भी माया के प्रभाव में आ सकते हैं और ब्रह्मचारी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।